दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक है, क्लास 9 का साइंस पढ़ेंगे। क्लास 9 के साइंस में आज चैप्टर 1 होगा। चैप्टर 1 का ये पहला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो होगा दूसरा वीडियो हम लोग जानेंगे। तो आइए बताते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी यूट्यूब से रिलेटेड कोई वीडियो अगर अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों, आज देखते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हम वो चीज़ जानने वाले हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आज मैं बताऊंगा, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि पदार्थ के कण कितने, मतलब कि पदार्थ के कणों के बीच में कितनी रिक्त स्थानें होती हैं, कितनी दूरी होती है, कौन कौन से पदार्थ अपने पास आकर्षित करता है या कौन से पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान गति करता है। तो इन सारी बातें के बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। आइए हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पदार्थ के कणों के विलक्षण गुण क्या क्या हो सकते हैं। पदार्थ के जो अपना वास्तविक जो गुण होता है वो क्या क्या हो सकता है और कितने प्रकार के हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो पदार्थ के वास्तविक गुण होते हैं, जो अभिलक्षणी जो गुण होता है वह 3 प्रकार के बेसिकली होता है, जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। सबसे पहले होता है पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होते हैं। दूसरा, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। और तीसरा जो होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम लोग इसको बारीकी से जानेंगे। पहले नंबर से हम स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर से जानेंगे। पहला हम ये जानते हैं, पदार्थ के कण में रिक्त स्थानें होते हैं। इसको समझने के लिए दोस्तों छोटा सा एक स्टोरी जानते हैं। जैसे मान लीजिए, जब भी हम गर्मी के दिन में शरबत बनाते हैं तो नींबू पानी या शक्कर या जो भी मान लीजिए कि उसमें पानी के साथ क्या करते हैं, घोल बनाते हैं। तो जब भी उसमें हम घोल बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि पानी का हम घोल बनाए, ठीक है ना, इसमें हम क्या करेंगे, जल प्लस क्या, नींबू, ठीक है ना। जल प्लस नींबू का जब भी हम घोल बनाते हैं तो आप लोग देखिएगा दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो नींबू का जो ये रस होता है या शक्कर जो होता है, उसको जब हम पानी में घोलते हैं तो वो क्या होता है, घुल जाता है। यानी कुछ देर के बाद हमको पता चलता है कि पानी और शक्कर जो होता है या पानी जो नींबू होता है आपस में क्या हो गए, मिल गए हैं। यानी जो हमने कण डाला था शक्कर का, वो कण अब दिखाई नहीं देते हैं। यानी कहने का मतलब इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि पानी के कणों के बीच में क्या होती है, रिक्त स्थानें होती हैं। जो शक्कर का जो कण होता है उसमें जाकर के समावेश हो जाता है, जिसको हम लोग अपने भाषा में जानते हैं कि उसमें घुल जाता है। तो उसके बीच में यही रिक्त स्थानें होती है दोस्तों। पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानें होती है, जिसके कारण कोई भी वस्तु क्या होती है, उसमें घुलनशील होती है। जो हम घोलते हैं उसमें क्या होता है, अच्छी तरह से उसमें घोल जाता है। एक चीज और आप लोग नोट किए होंगे दोस्तों, जब भी मतलब कोई शरबत बनाते हैं तो जो उसमें का मतलब बेकार जो मतलब कण होता है, जो कामयाब जो कण नहीं होता है, या इस तरह कह सकते हैं कि जो रिक्त स्थान भरने के बाद जो अधिक जो कण बचते हैं, वो कुछ देर के बाद वो जल के नीचे, आप लोग जल को घोलने के बाद स्थायी उसको रख दीजिएगा तो कुछ समय के बाद आप लोग देखेंगे कुछ कण नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। वह कण हमारे लिए कोई काम के नहीं होते हैं, क्योंकि वह एक तरफ से देखा जाए तो बेकार कण होते हैं। वह रिक्त स्थानों में भरे गए, जो भरने के बाद जो बचता है कण, वही उसमें नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और वो पानी गंदा दिखाई देने लगता है। तो आई होप कि यह चीज आपको समझ में आ गया कि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानें होते हैं। अगर पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान नहीं होते तो समझिएगा कोई घोल बनाने से वह उसमें समावेश नहीं होता, क्योंकि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थानें होनी अति आवश्यक जरूरी भी होता है। तो आई होप कि पहला पॉइंट समझ में आ गया। आइए अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट है 2 नंबर, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील का मतलब होता है दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होते हैं, गतिशील करते हैं। अब एक स्थान से दूसरे स्थान गतिशील किस प्रकार करते हैं, आइए अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, मान लीजिए कभी एक पानी है, जल, जो जल होता है, ठीक है ना, इस जल में अगर यदि मान लीजिए स्याही, ठीक है ना, अगर स्याही हम डालते हैं तो देखिएगा, अगर यदि मान लीजिए इस बीकर में हमने क्या रख दिया, जल भर दिया, ठीक है, इस बीकर में हमने क्या भर दिया, जल भर दिया। अब इसमें सिर्फ एक बूंद हम क्या करेंगे, एक बूंद हम इसमें क्या करेंगे, स्याही का मात्रा डालेंगे। तो एक बूंद जैसे हमने डाला ना, तो आप लोग गौर कीजिएगा कि उस पानी में पूरे चारों तरफ क्या होते हैं, फैलने लगते हैं। यानी एक स्थान हमने उस पानी में क्या किया, एक बूंद हमने स्याही को डाला और एक बूंद डालने के बाद वो कुछ देर के बाद चारों तरफ क्या होता है, धीरे धीरे फैलने लगते हैं। उसी को कहा जाता है दोस्तों कि पदार्थ के जो कण होते हैं गतिशील होते हैं। गतिशील का मतलब वो एक स्थान नहीं रह सकते। अगर यदि वो एक स्थान रहना चाहते, अगर गतिशील नहीं होते, तो हम जिस स्थान पर हमने स्याही को बूंद डाला था उस स्थान पे ही कण रह जाते हैं, लेकिन वह कण एक स्थान से दूसरे स्थान गतिशील होते हैं। और ये प्रत्येक कणों का यह कहानी है, जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं, गतिशील करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो घोल हमारा बन ही नहीं पाता। यही कारण होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते हैं और दूसरे के रिक्त स्थानों में जाकर क्या करते हैं, समावेश करते हैं।
तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी जल में अगर स्याही या नींबू का एक रस हम यदि डालते हैं, एक बूंद डालते हैं, तो पूरे पानी में चारों तरफ क्या होता है, फैलना प्रारंभ कर देता है। उसी को कहा जाता है पदार्थ के कण में क्या होते हैं, गतिशील, यानी चलने की उन लोगों के पास क्षमता होती है। आई होप कि दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। आइए हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा होने वाला है दोस्तों, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तीसरा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित का मतलब ये होता है दोस्तों, अब इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हम लोग इसका हम 2 एग्जाम्पल देंगे जो भी आप लोग को समझ में आ जाए। पहले हम देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 4 ग्रुप एक बनाए, 4 एक लड़के को हमने क्या बनाया, एक ग्रुप बना दिया। अब चारों बच्चों को हम कहेंगे कि पीछे से एक दूसरे का हाथ रख करके, जो पीछे इस तरह का हाथ रखा जाता है, इस तरह हाथ रख करके पकड़ने के लिए। अब उसमें पकड़ने के लिए कहेंगे जब एक ग्रुप बन जाएगा, और फिर बोलेंगे तुम एक दूसरे की तरफ अपने तरफ खींचो, ठीक है ना। अब जो भी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके रखा है तो मजबूती से पकड़ करके रखा है, और कहेंगे कि तुम उधर खींचो और तुम उधर की तरफ खींचो। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, अपना अपना बल लगाएंगे, और जब दोनों तरफ बल लगाएंगे तो बीच में जो मजबूती से पकड़ा रहेगा वो तो अब छूटने वाला नहीं है। और दूसरी, ये पहला इमेज हो गया। दूसरी इमेज में हम क्या कहेंगे कि मतलब उसको अंगुली से पकड़ कर इस तरह का रखना है। फिर वही प्रक्रिया, अंगुली से पकड़ कर रखना है, फिर कहेंगे कि उसको तुम बाहर का अपने तरफ खींचो। तो हो सकता है उस समय वो बंध क्या होता है, टूट जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, कमजोर है। तो कमजोर होने के कारण क्या होता है, वो वहां से वो टूट जाएगा, और दोनों चारों ग्रुप में से 2-2 अलग हो जाएंगे। ये पहला एग्जाम्पल था दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर देते हैं और एकदम इजी एग्जाम्पल देते हैं, ताकि वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक हम क्या लेते हैं, एक मान लीजिए लोहे का कील लेते हैं, और एक हम रबड़ का कील लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक हम क्या लिए, लोहे का कील लिए, लोहे का कील ये हो गया, और एक हो गया रबड़, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, एक रबड़। अब हम कहेंगे कि इन दोनों पर हथौड़े का जोर लगाना है। तो इन दोनों में हम क्या करेंगे, हथौड़े से एक पास में रख करके, और दोनों क्या करेंगे, हथौड़े से हम बहुत मारेंगे, इसके ऊपर बहुत प्रहार करेंगे, या अलग अलग रख कर भी आप इसके ऊपर प्रहार कर सकते हैं। तो जब भी इन दोनों पर हथौड़े से मतलब प्रहार करेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा माने बल लेता है और कौन सा टुकड़ों में बढ़ता है। तो सबका उत्तर यही होगा कि जो कील होता है वो ज्यादा बल लेता है, क्योंकि वो जल्दी टुकड़ों में बढ़ता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि रबड़ पे हम ज्यादा प्रहार करेंगे तो कम बल भी लेगा, और इसमें एक कई टुकड़ों में बट भी जाएगा। तो इससे साफ हो जाता है दोस्तों कि अगर पदार्थ के जो कण होते हैं आपस में एक आकर्षित बल होते हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, बांध करके रखते हैं, अलग नहीं होने देते हैं। तो इसका मतलब यही होता है, इस एग्जाम्पल से हम साफ समझते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करके रखते हैं। आकर्षित का मतलब कि दूसरे को अपने पास खींच करके रखना, ताकि वो एक दूसरे से अलग न हो पाए। आकर्षित का यही होता है। तो इस एग्जाम्पल से हम समझे हैं कि दोस्तों एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के बीच में आकर्षण बल होता है, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं, वो खींच करके अपने पास रखते हैं। आई होप कि दोस्तों ये पदार्थ के तीनों प्रकार के बारे में आप लोग को पता चल गया, यानी पदार्थ के जो आप अभिलक्षणीय जो गुण होता है उसके बारे में आप लोग को विस्तार से पता चल गया, और इसके बारे में आप लोग को जानकारी हो गई। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर एक अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।